हेलो मेरे भाई। तो आज हम 10वीं वर्ग के लिए लेकर के आए हैं भौतिक के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। पे हम कुछ क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। यदि ये क्वेश्चन आंसर का यदि इस क्वेश्चन का आंसर यदि सटीक हो और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर हमें एक मैसेज जरूर भेजिए। तो आज आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर करना है, जिसमें से पहला क्वेश्चन होता है हजामती दर्पण में हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर है, उत्तर है, जब अवतल दर्पण वस्तु को फोकस और वस्तु के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा, बड़ा और काल्पनिक बनता है, और मुख्य रूप से बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण ही हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से ये पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा मुख्य रूप से हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का क्यों प्रयोग किया जाता है, बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण। ओके, अगला क्वेश्चन कहते हैं अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर है जब प्रकाश की किरणें को प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद फोकस पे जमा हो जाती है, और इस गुण के कारण अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में किया जाता है। तो आप लोग समझ गए हैं। ये सभी क्वेश्चन 2 नंबर के 2 अंकीय प्रश्न। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर होगा जब प्रकाश की किरण को फोकस से भेजा जाता है तो वह प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। इस गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में क्यों किया जाता है। उत्तर है जब प्रकाश की किरणों को प्रधान अक्ष और उसके समांतर भेजते हैं तो सभी परावर्तित किरण फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है। इस गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है जो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। इसका उत्तर होगा उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है, और उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र भी बहुत व्यापक होता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है आवर्धन किसे कहते हैं। सिंपल प्रश्न है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को अवधन कहते हैं, या प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को अवधन कहते हैं। m बराबर -v/u होता है। इसको याद करके रखना है। इसको याद कर देना है। m बराबर v - u, m बराबर, इसको अच्छे से याद कर देना। इसको जो लाल से रंग दिया इसको पूछ ही जाएगी। 2 नंबर ये नहीं पूछी जाती है, 1 नंबर में पूछी जाती है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है पार्शियल विस्थापन। अगला प्रश्न कहता है पार्शियल विस्थापन क्या है, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहले जाने पार्शियल विस्थापन क्या होता है, उसके बाद जानेंगे यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चलिए जानते हैं पार्शियल विस्थापन क्या होता है। तो जब कांच के स्लैब से प्रकाश की किरण को भेजा जाता है तो आपतित किरण को बढ़ाए हुए भाग यहाँ पर निर्गत किरण के बीच जो लंबा दूरी होती है उस दूरी को पार्शियल विस्थापन कहते हैं। तो यदि समझ में आए तो कांच का स्लैब, इस कांच के स्लैब से किरण को भेजा जाता है, फिर किरण को भेजा जाता है। तो यहाँ पर निर्गत जो बना सो निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच की दूरी, ये जो बीच की दूरी सी और डी है ना, इसके बीच की दूरी जो है ना, ये बीच की दूरी, यही पार्शियल विस्थापन कहा जाता है। यह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। यह जिन जिन बातों पर निर्भर करती है वो इस प्रकार है, जिसमें से पहला है यह कांच के स्लैब की मोटाई का सीधा समानुपाती होता है। दूसरा है यह आपतन कोण का सीधा समानुपाती होता है, और यह तीसरा इसका निर्भर करता है यह वर्तमान के बढ़ाने से बढ़ जाता है। तो ये सभी को अच्छे से याद कर लेना। 2 अंकीय प्रश्न कभी कोई 5 नंबर में पूछ दिया जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो हर बार पूछी जाती है, पिछले साल भी पूछा गया था, तो आप लोग अच्छा से इसको क्लियर कर लीजिएगा।
तो फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, तब ये प्रश्न कहता है अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक तो किसी माध्यम जैसे जल, हवा, कांच आदि का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत की मुख्य तरंग जैसे प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितनी गुना कम या अधिक है। यदि यह परिभाषा नहीं समझ में आए तो सिंपल परिभाषा बोलेंगे, शून्य में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात कहते हैं। सिंपल क्या, एक बार फिर से जानते हैं, शून्य में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल अनुपात अपवर्तनांक इज इक्वल अपवर्तनांक। ठीक है ना, तो इंग्लिश भी चल जाती है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। तो इसका उत्तर है श्वेत प्रकाश से सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है, प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वो अपने विभिन्न अणुओं में विभक्त हो जाता है। विभिन्न विभक्त होने की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कोई प्रकाश किया गया प्रिज्म, कोई भी प्रकाश प्रकाश हो या फिर श्वेत प्रकाश हो या फिर कोई भी प्रकाश हो या फिर सूर्य का प्रकाश श्वेत देखा गया। तो जब वो प्रिज्म से उसको गुजारी जाती है तो जो प्रिज्म के बाद उस पार निकलते 7 रंगों में निकलते हैं। तो जो 7 रंग जिस कारण में विभक्त हुए 7 रंगों में, इसी घटना को, इसी पूरे प्रोसेस को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है ताल या लेंस किसे कहते हैं। तो ताल या लेंस किसे कहते हैं तो उसको जानते हैं। दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम जिसका एक भाग अवश्य वक्रित रहता है वो ताल या लेंस कहलाता है। यह प्रायः कांच का बना होता है। इसका सतह गोलाकार रहने पर गोलीय लेंस, बेलनाकार रहने पर बेलनाकार लेंस कहलाता है। गोलाकार लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, पहला अवतल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बस इतना ही आज के लिए इतना ही, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। फिर अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर अगले लेक्चर में देखेंगे अगले प्रश्न जो कि अध्याय नंबर 3 से होगा, जो कि फिजिक्स का ही होगा। तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को यदि आप लोग देख लिए होंगे तो 10वीं में, 12वीं में सभी छात्रों के पास शेयर जरूर करिएगा। तो बच्चों